आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आज एक बार फिर से मिक्स जीके जीएस कराने की कोशिश की है, जो कि उसमें आपका इतिहास पॉलिटी और हिस्ट्री इतिहास पॉलिटी और आपका जियोग्राफी सारे पॉइंट कवर किए गए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों, बात करेंगे उन्हीं पॉइंटों के बारे में। जैसे कि आप बात करते हैं, कुछ सैटेलाइट दिए हैं, तो सैटेलाइट को कौन जो है लॉन्च करता है, तो इसरो अपनी कंपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका अगर गठन की हम बात कर लेते हैं तो 1969 में इसका गठन हुआ, 1969 में। और अगर इसका वो देख लें, हेडक्वार्टर देख लें, तो आपका कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? हेडक्वार्टर आपका जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। अगर देख लें अध्यक्ष देख लें इसका कि उस टाइम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर साराभाई जी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। अब बात करते हैं उन्हीं के सैटेलाइट के बारे में कि PSLV जो है C52 जो है वो किसको लॉन्च किया, तो ESO4 को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? तो EOSO4 को लॉन्च किया। यह जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन को बताता है। किसको बताता है? अर्थ ऑब्जर्व, ये जो है सैटेलाइट जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन को बताता है। PSLV C53 जो है या सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया। जो PSLV जो C53 है वह किसको लॉन्च किया, तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया। वही जो है PSLV जो है C54 जो है ये भूटान का नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया। किसका नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया? तो भूटान का, ठीक है। और किसके द्वारा? तो PSLV C54 के द्वारा। अब GSAT-24 जो है यह जो है एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया? तो एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्या? तो GSAT-24। अब बात करेंगे EOS.O2, यह जो है एक आज़ादी सैट है जो कि SSLV से लॉन्च किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चंद्रयान के बारे में। वही अगर बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, तो यह 2008 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो PSLV C11 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा। वही अगर चंद्रयान सेकंड के बारे में हम बात करते हैं, तो GSLV MK3 और GSLV MK3 ML के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और चंद्रयान थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो LVM3 और M4 के द्वारा जो है चंद्रयान थर्ड जो है लॉन्च किया गया। या जो है अगर चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो चंद्रमा दिवस जो है आपका 20 जुलाई कब मनाया जाता है? 20 जुलाई 1969 को जो है या जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को स्टार्ट किया गया चंद्रमा दिवस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके पॉलिटी और हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि रैयतवाड़ी किसके कार्यकाल में हुआ, तो रैयतवाड़ी जो है टॉमस मुनरो और रीड मुनरो के कार्यकाल में हुआ। वही अगर महलवाड़ी की बात करते हैं तो हाल्ट मैकेंजी द्वारा जो है वो किया गया उसके कार्यकाल में। और अगर स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। किसके कार्यकाल में? कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। चलिए बात करते हैं कुछ अब आंदोलन के बारे में। जैसे कि असहयोग आंदोलन के समय कौन वासनाएं थे, तो वो आपको चेम्सफोर्ड थे, ठीक। और असहयोग आंदोलन के समय कौन से वासनाएं थे, तो चेम्सफोर्ड थे। और वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है आप कौन थे, तो इरविन थे। कौन थे? इरविन। वही अगर बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में किसके वासनाएं के समय, तो लिनलिथगो के वासनाएं के काल में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मैटकॉफ कहते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। वही सती प्रथा को समाप्त करने वाला वासनाएं कौन है, तो विलियम बैंटिंग। कौन? विलियम बैंटिंग, जो कि 1829 में किया था। कब किया था? 1829 में। अच्छा, तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो एलन बिरो ने किया। दास प्रथा का जो उन्मूलन है
किसने किया? तो एलन बरो ने किया दास प्रथा का उन्मूलन। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो सहायक संधि की शुरुआत आपका ड्यूप्ले ने की। वही सहायक संधि को भारत में प्रचार प्रसार किसने की? तो वेल्लेजली ने की। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो आपका ड्यूप्ले ने की थी, ठीक है। लेकिन सहायक संधि का भारत में जो प्रचार प्रसार किया था तो आपके वेल्लेजली ने किया था, ठीक है। और अगर फर्स्ट रियासत की हम बात करें, फर्स्ट अगर रियासत की बात करेंगे हम, तो वो जो है आपका कौन था? वो राज्य था, तो स्टेट आपका था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। अगर वही पहिए का आविष्कार के बारे में अगर हम बात करें कि किस काल में हुआ, तो उसका जो है आपका नौपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नौपाषाण काल में। अगर हम आग की बात करें, जो है आग का आविष्कार, तो वो आपका पुरापाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पुरापाषाण काल में। मनुष्य सर्वप्रथम का उपयोग किस धातु का किया सबसे पहले? तो वो जो है आपका तांबा का किया। किसका किया? तांबा का किया। वही अगर बात कर लेते हैं हम कि जो कृषि की सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मेहरगढ़ में। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ पर मिले? सबसे पहले अगर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य देख लिया जाए कहाँ पर मिले, तो कोलडिहुआ में मिले। कहाँ पर मिले? कोलडिहुआ में। चलिए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युगीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मठ के बारे में। ये मठ जो है पिछली बार जो है पीईटी की जो है एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटा मठ कौन था, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको कुछ इम्पोर्टेंट लगा, तो उसी को जो है टॉपिक हमने जो इसमें रख दिया कि ताकि कोई भी एग्ज़ाम में पॉइंट ना छूटे। जैसे कि आपके हेमिस मठ की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये हेमिस मठ जो है ये आपका लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। वही नाम डार्लिंग मठ कहाँ पर पड़ता है? तो मैसूर में पड़ता है। मैसूर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वही नाम ग्याल मठ कहाँ पर है? तो ये आपका धर्मशाला है। धर्मशाला कहाँ पर है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर देख लें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है आपका धर्मशाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि तपो मठ क्या है? तपो मठ ये कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। तपो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और तपो मठ की हम खासियत बता दें कि ये सबसे पुराना मठ है। क्या है? ये सबसे जो है पुराना मठ है। वही अगर तवंग मठ की हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर सबसे बड़ा मठ की अगर हम बात करेंगे तवंग मठ, तो ये जो है सबसे बड़ा मठ है। लेकिन आप सब लोग सर्च कर लेंगे कि जो तपो मठ है ये जहाँ तक आपका सबसे छोटा मठ है, सबसे छोटा मठ है तपो मठ। और अगर तवांग मठ की बात करें तो सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि हिंदी सचिवालय जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपका मॉरिशस के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मॉरिशस के अंदर पड़ता है। वही हड़प नीति की अगर बात करते हैं तो किसके उसमें हुई थी? तो शासन में तो डलहौजी ने जो है हड़प नीति अपनाई थी। किसने हड़प नीति अपनाई थी? तो डलहौजी ने। वही गोद निषेध प्रथा जो है किसके उसमें हुई? तो झांसी के उसमें जो है आपकी गोद निषेध प्रथा हुई। वही कुशासन किसके उसमें हुआ? तो अवध में जो है कुशासन हुआ। चलिए देख लेते हैं कुछ जो है यात्री हैं, 3 यात्री हैं, जैसे कि फहान, हेनसांग और टामसरो। कौन? फहान, हेनसांग और टामसरो। अगर हम बात करेंगे फहान की तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी फहान कब आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहान आया। वही अगर हेनसांग की हम बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में आया। अगर टामसरो की बात करेंगे हम तो यह जहांगीर के कार्यकाल में आया, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो 3 यात्री थे आपके फहान, हेनसांग और टामसरो, तो फहान की अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया और टामसरो जो है तो जहांगीर के काल में आया। वही अगर बात करते हैं हम कुछ भंडारण के उसमें, जैसे कि यूरेनियम जो है ये कहाँ पर भंडारण हुआ? तो जादूगोड़ा में। कहाँ पर तो है? तो वो झारखंड में। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो आपका झारखंड में। और किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। वही अगर बात करते हैं कि लिथियम का भंडार कहाँ पर मिला? तो मांड्या में मिला। और कहाँ पर मांड्या पड़ता है? तो आपका कर्नाटक में पड़ता है। चलिए बात करते हैं कुछ अब कोलार के बारे में कि कोलार की खान बहुत प्रसिद्ध है। तो कोलार की खान कहाँ पर मिलता है? तो कर्नाटक में। और किसके लिए फेमस है? तो
सोना के लिए फेमस है। वही अगर थोरियम की बात कर लें कि थोरियम कहाँ पर मिलता है, तो मोनोजाइट मिट्टी में मिलती है। कहाँ पर? मोनोजाइट मिट्टी, जो कि कहाँ पर मिलता है, तो केरल के अंदर मिलता है। ठीक है। अगर यूरेनियम की बात करें तो जादूगोड़ा में, जो कि झारखंड में है। अगर थोरियम की बात करेंगे तो मोनोजाइट मिट्टी में, जो कि केरल में है। गोलकुंडा ये कहाँ पर है, तो गोलकुंडा में क्या मिलता है, तो कोहिनूर हीरा। ठीक है। कहाँ पर मिलता है? कोहिनूर हीरा, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। अगर हम पन्ना की बात कर लेंगे तो वहाँ पर मिलता है केवल हीरा। ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्ट हैं, जैसे कि आपका RTI एक्ट, ये 2009 में आया। कब आया? RTI एक्ट 2009 में आया। वही RTI की बात करें तो ये 2005 में आया। अगर 2005 की अगर हम बात कर लें तो ये जो है इसमें जो है NCF आया था। क्या आया था? NCF आया। ठीक है। इसमें बच्चों के बर्डन के बारे में बताया गया। चलिए अब देख लें पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के बारे में अगर देख लें तो जो 1986 में जो पर्यावरण एक्ट जो है ये 1986 में आया। और वन्य जीव संरक्षण के बारे में अगर बात कर लें तो ये 1972 में, और जब 1972 में, और जो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो ये कब आया? 1973 में आया। वही अगर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में अगर हम बात करें कि ये एक्ट कब आया, तो आपका ये एक्ट जो है 1986 में आया। और एक्ट जो है ये 1986 में तो आया था, लेकिन हाल ही में यानी 2019 में ये एक्ट आया। और 2000 जुलाई में जो है 2020 में यह लागू हुआ। 20 जुलाई 2020 में जो है यह संरक्षण 2019 में एक्ट आया, और 2020 जुलाई 2020 में जो है यह लागू हुआ। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।